So, hello everyone and welcome back to the channel Farmden Spectra. This video is also a part of series of our videos on microbiology. The playlist you can see in our channel, microbiology playlist. Okay, then now today we will be dealing up with structure of bacterium. Structure of bacterium, you are all familiar with the structure of bacterium, but we'll bring some facts and concept to you of cell wall. बेसिकली वी विल बी फोकसिंग अपॉन पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन का सिंथेसिस कैसे होता है. वी विल बी ब्रिंगिंग अप न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर यू. सो जस्ट हैव अ rapid look or brush up the concepts of structure of cell, bacterium cell. Okay, so first part, the first thing that you see when a bacteria is its outer membrane. सबसे पहले कभी भी हम किसी चीज में जाते हैं तो हम बाहर की उसकी एक कवरिंग देखते हैं, दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन. तो सबसे पहला पार्ट आप बैक्टीरिया का देखेंगे, क्या इज इट्स आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट अ कैप्सूल. ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग एज यू एंटर इनसाइड इट्स बॉडी इज व्हाट you will see cell wall. Second thing is cell wall. तो जी देखिए, ये बाहर का क्या है, outer membrane, then the cell wall, then comes the plasma membrane, the third layer of bacterium. तो क्या हुआ कि outer membrane से आप अंदर गए, या आप अंदर जा रहे हैं इसमें, ये अंदर गए, outer membrane, then cell wall, then plasma membrane. But डू रिमेंबर कि ये सब वॉल्स एक साथ लगी हुई चिपकी हुई नहीं होती हैं. ठीक है, दे आर नॉट स्टिक टू ईच अदर, दे हैव सम स्पेस विद इन देमसेल्व्स, बिटवीन देमसेल्व्स. तो आउटर मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड बाय सेल वॉल बाय पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एंड सेल वॉल इज सेपरेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय the same periplasmic space. Okay, then as you go inside the body of you crosses the plasma membrane, you will see what, you will see some organelles. ठीक है, बट क्या है कि हमसे ये अलग क्यों है यूकैरियोट से, ये जो बैक्टीरियम है ये हमसे अलग इसलिए है क्योंकि इनके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग इन द बॉडी. सो राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, जेनेटिक मटेरियल, ये सब क्या है, ये फ्रीली मूविंग है बॉडी के अंदर. ठीक है, जो हमने आपको इसकी पहली प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, यू और प्रो के बीच में डिफरेंस बताया था, उसमें हमने आपको क्लियर किया था कि इनके अंदर जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, तो इनको न्यूट्रिएंट्स लेने में तकलीफ नहीं होती, एकदम पास पास से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं ये. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर इन द बैक्टीरिया. So first was outer membrane, second was cell wall, third was plasma membrane, fourth was periplasmic space, then five is cytoplasmic matrix जिसके अंदर ही embedded है, 6 is ribosomes, and 7 is chromosome, that is genetic material of the bacteria. Okay, this is all about the 7 points of structure of bacteria. This is all about the structure of bacteria. Now comes to cell wall. Now we'll move on to cell wall. तो cell wall क्या है? Cell wall outermost layer के जो just next layer होती है which protects the cell against osmotic lysis. इसकी जो thickness होती है, it protects the cell अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस. ठीक है, अब ये क्या होती है हमने पढ़ लिया, अभी किसकी बनी होती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, वील कम टू नो इट विद इन फ्यू सेकेंड्स. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है हमेशा कि दो तरह के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव एंड अनदर इज ग्राम नेगेटिव. ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है उसमें, नेगेटिव मतलब नेग्लिजिएबल है. तो पॉजिटिव के अंदर मोटी थिक लेयर आपको मिलेगी पेप्टिडोग्लाइकन की, और नेगेटिव के अंदर थिन लेयर मिलेगी आपको पेप्टिडोग्लाइकन की. थिक, बाय थिक आई मीन टू से दैट 20 to 80 नैनोमीटर एंड थिन 2 to 7 नैनोमीटर. So now come up to peptidoglycan, the basic concept which we are focusing on. पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है, क्या प्रोसेस होता है पेप्टिडोग्लाइकन को बनाने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेप्टिडोग्लाइकन इज नथिंग बट अ पॉलीमर containing 2 sugar derivatives, that is NAM and NAG. What is NAM? What is NAG? NAM means N-acetyl muramic acid and NAG means N-acetyl glucosamine. ठीक है, तो NAM and NAG ये दो मेन शुगर डेरिवेटिव्स हैं जो जुड़े होते हैं किससे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. ये दोनों जुड़ते हैं किससे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नाउ कम टू स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री पार्ट. ओके, सो सी, दिस इज NAM and this is NAG. This is NAM and this is NAG.
दिस यूनिट, ठीक है। तो ये शुगर जो है मोइटी जो है ये है नाम और ये शुगर मोइटी इज नैग, और ये जुड़े किससे हुए हैं 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। दिस नाम इज जॉइंड विद दिस नैग बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एक चीज आप जरूर याद रखिए, ये जो नाम यूनिट है ये नैग होती है, नाम इज इक्वल टू नैग, बट द डिफरेंस एग्जिस्ट। वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बाय ईथर लिंकेज, ठीक है। तो बस ये जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड होता है बाय ईथर लिंकेज, ये डिफरेंशिएट करता है नाम को नैग से। तो नाम इज नैग विद अटैच्ड किसके साथ? विद अटैच्ड लैक्टिक एसिड बाय ईथर लिंकेज, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट जो इस स्ट्रक्चर को एकदम अलग करता है किसी भी अलग स्ट्रक्चर से इज कि देखिए ये एक नाम मोइटी है, ये नाम मोइटी के अंदर ये लैक्टिक एसिड की ईथर लिंकेज है, ये जुड़ी होती है टेट्रापेप्टाइड से। दिस इज टू बी फोकस, दिस इज टेट्रापेप्टाइड, दिस टेट्रापेप्टाइड इज टू बी फोकस, क्योंकि ये नाम इज रिलेटेड टू नैग, ये लिंकेज। तो 3 मेन बातें हैं इसमें, फर्स्ट इज नाम यूनिट, सेकेंड इज नैग यूनिट, थर्ड इज ये जो लिंकेज है वो, एंड फोर्थ इज इनका बॉन्ड और टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। तो फोर्थ इज इनका बॉन्ड एंड टेट्रापेप्टाइड। अब व्हाट इज टेट्रापेप्टाइड? टेट्रापेप्टाइड इज नथिंग बट जो अमीनो एसिड की एक चेन जिसके अंदर 4 अमीनो एसिड्स हैं इज कॉल्ड टेट्रापेप्टाइड, जो नाम यूनिट के साथ जुड़ी हुई होती है हमेशा स्ट्रक्चर में। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब टेट्रापेप्टाइड क्या है? टेट्रापेप्टाइड कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं आप इसको ऐसे याद रखिए, ऑल गुड लुक अलाइक, ऑल गुड लुक अलाइक, एला ग्लू लाइसिन एलानिन, ठीक है। ऑल गुड लुक अलाइक, LDLD, ऑल गुड लुक अलाइक, LDLD, ओके। नाउ सी, अब हम कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे। आपने अभी तक पढ़ा कि सेल वॉल किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की है, पेप्टिडोग्लाइकन किसकी है? नाम नैग की और टेट्रापेप्टाइड्स की है। अब आप पढ़ रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन जब बनती है तो वो कैसे दिखती है, ठीक है। जो लेयर है वो कैसे दिखेगी? अब देखिए ये नाम यूनिट नैग यूनिट नाम यूनिट नैग यूनिट ऐसे कंटिन्यू होती रहती है, नाम नैग, ठीक है। अब ये तो ऊपर की बात हो गई, यही उल्टा भी होता है, नाम नैग। अब ये नाम और नैग है, नाम के अंदर क्या क्या था? एला AGLA, ठीक है। AGLA की सीरीज से टेट्रापेप्टाइड था। अब यही चीज अगर उल्टी हो जाए तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी सीरीज, तो ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? ये जब जुड़ती है तो किससे जुड़ेगी? इस बॉन्ड से जुड़ेगी। ये जब एक दूसरे से कनेक्ट होगी, जो ब्रिज बनेगा वो इससे बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके से सेम रिपीटेड है, बट ये जो डायरेक्टली बॉन्ड था अभी डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पर N पेप्टाइड्स आ गए हैं, ठीक है। N नंबर ऑफ ग्लाइसिन ग्लाई के वो आ गए हैं, इनडायरेक्टली पेप्टाइड इंटरब्रिज बन गया है, ठीक। तो क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं किन्हीं भी 2 सीरीज के जुड़ने के, मतलब चेन जब बनती है तो 2 तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्टली जुड़ जाए, एल और लाइसिन, A और L, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली जुड़ जाए, या फिर ये दोनों डायरेक्टली ना जुड़कर जब एला और लाइसिन जब एक पूरे इंटरब्रिज फॉर्म करते हैं तो वो एक ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सिंथेसिस, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन के बनने का, उसके अंदर जो ये ब्रिजिंग होती है इसे कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसपेप्टिडेशन। ये एक प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन है विच इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। तो आप याद रखिए ये नाम मॉलिक्यूल नैग मॉलिक्यूल, नाम मॉलिक्यूल नैग मॉलिक्यूल, ये ऐसे आया है, ये ऐसे जा रहा, ऐसे है, ठीक है। सेम रिपीट सेम अकर्स इन दिस। तो बस ये दोनों तरीके हैं एक चेन बनने के, ठीक है। जो पेप्टाइड थी उसकी एक लेन बनने के, तो ये इंटर ब्रिजिंग है, ये डायरेक्ट लिंकेज है, ये दोनों के दोनों ही क्या है? ट्रांसपेप्टिडेशन के पार्ट्स हैं। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, द कॉन्सेप्ट, द फैक्ट ऑफ द डे। पेप्टिडोग्लाइकन की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक टिकोइक एसिड नाम का सब्सटेंस केमिकल इज अवेलेबल इन द सेल वॉल, बट किसकी? सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है टिकोइक एसिड। एंड व्हाट इज टिकोइक एसिड? टिकोइक एसिड इज पॉलीऑल फॉस्फेट पॉलीमर, ओके। टिकोइक एसिड क्या है? पॉलीऑल फॉस्फेट पॉलीमर। तो वेर एवर यू गॉट टू सी दैट टिकोइक एसिड वाला वर्ड, तो यू विल जस्ट ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट और आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने टिकोइक एसिड पढ़ा है। टिकोइक एसिड कहाँ पे मिलता है? टिकोइक एसिड मिलता है सेल वॉल में, किसकी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, एंड इट इज टोटली एब्सेंट और ऑब्सोल्यूटेड इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। और टिकोइक एसिड जो होता है, अभी टिकोइक एसिड क्या है और क्या करता है? टिकोइक एसिड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद नाम,
जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की, उसमें नाम जितने होते हैं उनके साथ, या फिर लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर लिपिड्स ऑफ जो कि क्योंकि सेल वॉल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है तो इनके साथ, तो लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, दोनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा और उसके बाद क्या बनेगा, इट विल फॉर्म लिपोटिकोलिक एसिड, लिपोटिकोलिक, लिपिड एंटीकोलिक एसिड, लिपोटिकोलिक एसिड। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स rigidity to the cell wall, it provides rigidity to the cell wall by how, by attracting cations, cations क्यों, सिर्फ cations क्यों, क्योंकि टिकोइक एसिड का नेचर नेगेटिव होता है, टिकोइक एसिड हैज n नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ऑन इट, इसकी वजह से ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कटायंस को, पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेल वॉल की रिजिडिटी मेंटेन करके रखता है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो ज्यादा रिजिड भी होती है। दिस इज अ फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है, टिकोइक एसिड। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में आपको क्लियर है, सेल वॉल आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंस में क्लियर है कि सेल वॉल में टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, तो यू कैन मेक अ डिफरेंस, जो एक कुछ स्पेशल डिफरेंस होते हैं, जो फीचर्स हम सिर्फ ऑर्गेनल्स पे, मेम्ब्रेन पे, इस पे रह जाते हैं, बट नाउ यू नो कि टिकोइक एसिड भी एक चीज़ है जो सेल वॉल के अंदर एग्जिस्ट करती है और किसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। और एल्स ट्रांसपेप्टिडेशन क्या है और टिकोइक एसिड क्या है और किस में प्रेजेंट होता है वो आपको क्लियर है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, please do subscribe the channel and like the videos and stay tuned for more upcoming videos like this.